इस साल जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। जंगल के सारे पक्षी ठंड से बहुत परेशान थे। इधर कल्लू कौवा अपनी पत्नी काली कौवी के साथ आग जलाकर अपने बदन को सेक रहा था। तभी काली कौवी अपने पति कल्लू कौवा से कहती है, कल्लू जी, इस साल तो सर्दी बहुत ही बढ़ गई है। और देखो, ये हमारे टोपे कितने फटे पुराने हैं और अपने घर में तो एक ढंग का कंबल भी नहीं है। मैं पिछले साल से कह रही हूँ कि मुझे एक अच्छा सा कंबल दिला दो। अगर इस बार आपने मुझे कंबल नहीं दिलाया तो मैं आपको छोड़कर मायके चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं काली कौवी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं कल ही बाजार जाकर तुम्हारे लिए नया कंबल लेकर आता हूँ। और इधर मोनी चिड़िया भी ठंड के कारण बहुत परेशान थी। मोनी चिड़िया की बेटी नीलो चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, इस बार सर्दी बहुत हो रही है और हमारे सारे कंबल भी पुराने हो गए हैं। इनमें हमें बहुत ठंड लगती है। आप बाजार से नया कंबल क्यों नहीं ले आती? हाँ बेटी, तू सही कह रही है। मैं कल ही बाजार जाकर एक अच्छा सा कंबल लेकर आती हूँ। मैंने कई लोगों से सुना है कि अपने जंगल में किसी ने विंटर सेल लगाई है। वो बहुत सस्ते दामों में कंबल बेच रहा है। अगले दिन कल्लू कौवा और मोनी चिड़िया दोनों उस विंटर सेल में पहुंच जाते हैं और विंटर सेल वाले से अपनी अपनी पसंद के कंबल लेकर अपने अपने घर आ जाते हैं। रात होते ही कल्लू कौवा और काली कौवी दोनों वो कंबल ओढ़कर लेट जाते हैं। तभी कल्लू कौवा अपनी पत्नी काली कौवी से कहता है, अरे काली कौवी, हमें नए कंबल में इतनी ठंड क्यों लग रही है? पुराने कंबल में तो इतनी ठंड नहीं लगती थी। हाँ कल्लू जी, मुझे भी इस कंबल में बहुत ठंड लग रही है। पता नहीं क्या है इस कंबल में। लगता है उस विंटर सेल वाले ने कंबल पतला दे दिया है। फिर कल्लू कौवा और काली कौवी दोनों उठकर उस कंबल को देखते हैं तो कंबल में चारों तरफ छेद ही छेद होते हैं। अरे कल्लू जी, इसमें तो चारों तरफ छेद ही छेद है। लगता है उस विंटर सेल वाले ने हमारे साथ धोखा किया है। तुम कल ही उस विंटर सेल वाले के पास जाना और बोलकर आना, ये क्या किया है मेरे साथ। इधर मोनी चिड़िया भी अपना कंबल खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके कंबल में भी छेद है। मोनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, ये विंटर सेल वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तमाम पक्षियों को सेल का लालच देकर फटे पुराने कंबल पकड़ा दिए हैं। कल मैं विंटर सेल वाले के पास जाऊंगी और उसको बोलूंगी कि आपने ये क्या किया है हमारे साथ। अगले दिन जंगल के तमाम पक्षी अपने फटे हुए कंबल लेकर उस विंटर सेल वाले के पास जाते हैं। लेकिन वो विंटर सेल वाला तो साफ मना कर देता है कि ये कंबल हमारे यहाँ के नहीं हैं, तुम कहीं और से ले गए होगे। तुम विंटर सेल लगाकर हम गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो। फटे पुराने कंबल महंगे दामों में दे रहे हो। ऊपर वाला तुमसे इसका बदला जरूर लेगा। ये कहकर सारे पक्षी अपने घर लौट आते हैं। वाह सेठ जी, मज़ा आ गया। आपने फटे पुराने कंबल महंगे दामों में बेच दिए। अरे पहलवान, मैं इतना बड़ा उल्लू थोड़े ही हूँ कि इतने महंगे कंबल इतने सस्ते दामों में सेल लगाकर बेच दूँ। अभी वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके गोदाम में आग लग जाती है और विंटर सेल वाला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, हमारी दुकान को बचाओ। लेकिन कोई भी विंटर सेल वाले को बचाने नहीं आता है। इस तरह से उसके अपने किए की सज़ा मिल जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें अपने किए की सज़ा मिल ही जाती है।